व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द न्यू टेक्निकल वीडियो। तो भाई आज मैं आपको सिमुलेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको डाउनलोड कर आप अपने मोबाइल में GTA 5 रन कर सकते। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको इमुलेटर के बारे में नहीं पता होगा, तो इमुलेटर और उससे आगे की जौन से प्रोसेस होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो भाई GTA 5 आया था 2013 में और इस गेम के आते ही इसका क्रेज़ उसी वक्त ही शुरू हो गया। और जैसे ये गेम आया तो उसके 2 साल बाद इसको पीसी पर डाल दिया गया। अब GTA 5 से मुतालिक बहुत से एमुलेटर आ रहे हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं कि आप GTA 5 को रन कर सकें। लेकिन कुछ स्कैमर्स बैठे होते हैं यूट्यूब के ऊपर जो आपको लिंक के ऊपर जाकर आप अपना चैनल सब्सक्राइब करवाते हैं और कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा और आप GTA 5 मोबाइल में डाउनलोड कर सकेंगे। तो सीधी सी बात है, GTA 5 आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके खेल ही नहीं सकते कि ये GTA 5 मोबाइल में फिर हम रन कैसे करेंगे। तो इससे मुतालिक सारे प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि GTA 5 के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं ऑन द पीसी, क्योंकि मोबाइल के ऊपर इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ एक इमुलेटर लगता है। आपका जो GTA 5 गेम है पड़ा वो है 105 GB का, और आपके जो नॉर्मल फ़ोन्स है पड़े वो या तो 8 128 होते हैं या 2 32 होते हैं जो नॉर्मल लोगों के पास फ़ोन है। अब जो आगे फ़ोन आ रहे हैं वो है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा या S25 भी आ चुका है, लेकिन अभी लोगों के पास S24 है। तो S24 की GB रैम है आपके पास 24 और उसकी एक्सटर्नल रैम आपके पास 512 है। इसके अलावा Vivo X200 भी है पड़ा जिसकी GB इसी के लिहाज से ही है 24 GB, और वन प्लस का 13 Pro भी आ गया है जिसकी GB भी इसी के मुतालिक है, लेकिन वो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं क्योंकि वो टोटल गेम 105 GB का है पड़ा। अब ये फ़ोन आपके फाइल्स को डाउनलोड होने पे तो लगा देंगे, लेकिन आधी फाइल डाउनलोड जैसे ही होंगी आपका फ़ोन या तो हीटअप कर जाएगा या लैग करना शुरू कर देगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। पर अब GTA जो रिकमेंड करता है वो है इंटेल कोर का i5 और साथ में 3600 इसकी रीजन होनी चाहिए और 9600 इसकी कोर में AMDR भी होना चाहिए, जो कि इसको परफेक्ट गेमिंग के लिहाज से आपको परफेक्ट गेम। अब 16 GB आपको सिर्फ इसीलिए चाहिए होगा ताकि वो आपके मॉड्स और दूसरे जो अपडेट्स आ रहे हैं उनको रन कर सके, सिर्फ उन्हीं के लिए आपको 16 GB चाहिए होगा। अब स्टोरेज स्पेस वही वाली है 105 GB, यानी जो टोटल गेम है पड़ा आपका 105 GB का। ये मैंने आपको अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई है GTA 5 के लिए। अब 2 या 3 साल के बाद अगर आप गेम को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएंगे तो फिर आपका गेम क्रैश भी कर सकता है या फिर उसके अपडेट्स आपके गेम के लोड को और भी बढ़ा सकते हैं, जिससे शायद आपका पीसी हीटअप भी कर सकता है। और वायरस का खतरा तो इसमें बहुत ही ज़्यादा है। ये तो अभी सिर्फ GTA वाई सिटी खेलने वालों को तो ज़्यादा से ज़्यादा पता ही होगा, जो उस वक्त 232 का डेल का कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे, उनको तो सबसे बेहतर पता होगा कि इसके अंदर वायरस आ सकता। अब ये तो सारी हो गई पीसी की रिक्वायरमेंट्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप GTA 5 मोबाइल के ऊपर कैसे रन कर। अब GTA 5 आप खेल सकते हैं क्लाउड गेमिंग के ज़रिए। अब क्लाउड गेमिंग वो चीज़ है जिसके ज़रिए से आपके जो गेम है पड़ी वो सर्वर्स के ऊपर चलती है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वर्स इन्होंने लिए हुए होते हैं इन गेमिंग एप्लीकेशंस ने, एमुलेटर एप्लीकेशंस जिन्होंने ये गेमिंग सर्वर्स लिए हुए होते हैं और वो दूसरे सर्वर्स के ऊपर चल रहे होते हैं, लेकिन शो आपके मोबाइल के ऊपर इसके कंट्रोल्स हो रहे होते हैं। गेम आपका चलना चाहिए सिर्फ और सिर्फ नेट के ऊपर। आपके एमएस बहुत से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपके एमएस स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका गेम इजीली रन करेगा इसके ऊपर। यानी अभी बहुत से लोग मुझे इंडिया से देख रहे होंगे, तो वहाँ पे है 5 GB। 5 GB इस गेम को खेलने के लिए सबसे परफेक्ट है पड़ा, क्योंकि उसके एमएस स्ट्रॉन्ग होते हैं और 92 या 125 तक इसके एमएस होने चाहिए, जिसके ज़रिए से आपका मोबाइल के अंदर ये गेम बहुत परफेक्टली रन करेगा। अब जो पाकिस्तान वाले हैं उनको थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत है पड़े, या फिर अब आप अच्छी वाला पैकेज करवाते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि ये गेम अच्छा चले। वैसे गेम तो आपका रन करेगा ही करेगा, चाहे पैकेज स्लो होना चाहिए या स्ट्रॉन्ग, गेम आपका रन करे। अब इस सिमुलेटर को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लें। मैंने अभी इस वक्त गूगल रिकमेंड किया है, गूगल सबसे बेहतर है पड़ा। तो जैसे ही आप गूगल में टाइप करेंगे चिकी, तो चिकी जैसे ही लिखेंगे चिकी मॉड एमुलेटर एपीके करके आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। इसके ऊपर आपने सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे नीचे करके चिकी एमुलेटर लिखा होगा, उसमें सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ लिखा हुआ आएगा चिकी मॉड एपीके, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा डाउनलोड एनीमे का ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका गेम डाउनलोडिंग पर लग जाएगा।
अब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको ट्रेंडिंग्स के ऊपर जो गेम चल रहे हैं जैसे RDR2, स्पाइडरमैन 3, अमेजिंग स्पाइडरमैन, जौन सी गेम्स हैं पड़ी वो सामने सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी, जो कि आप पीसी के ऊपर खेलते हैं और आप मोबाइल के ऊपर नहीं खेल सकते। ये है एक मोड एपिक के चिक्की का। इसके ज़रिए से आप परफेक्टली अपने मोबाइल के अंदर GTA 5 या और भी बहुत सारे गेम रन कर सकते हैं। अब आप मुझसे इसका साइज़ पूछेंगे, तो इसका साइज़ है सिर्फ़ और सिर्फ़ 60 MBs या उससे भी कम का हो सकता है। अब यहाँ थोड़ा-सा स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आएँगे आपको GTA 5 का ऑप्शन नज़र आएगा। इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करके आपको प्ले के ऊपर क्लिक करना है। प्ले के ऊपर क्लिक करके आपको सबसे पहले वाले बटन प्ले पे क्लिक करना है, फिर आपसे ये माँगेगा परमिशंस। वो होगी गूगल प्ले स्टोर के, या तो आप अकाउंट से कर सकते हैं या फिर फेसबुक अकाउंट से कर सकते हैं। तो जौन-सा आपको बेहतर लगे आप उसी से ही इसको अकाउंट को ऑन कर लें। मैं आपको प्रेफ़र करूँगा गूगल के ऊपर क्योंकि वो सबसे तेज़ी से करता है। जैसे ही आप इसके अंदर आएँगे तो जैसे ही आप अंदर आएँगे तो आपको फ्री कॉइन्स या टास्क करके एक ऑप्शन नज़र आएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत से ऑप्शन मिल जाएँगे। जैसे आप थोड़ी देर इनमें से किसी एक रूम में जाएँ, वो गेमिंग चैनल देखें तो आपको उस पे फ्री कॉइन्स मिलेंगे। आप टास्क करेंगे तो आपको तो फ्री कॉइन्स मिलेंगे। अगर आप इसके ऊपर सबसे बेहतर तरीका जो है वो है ऐड का। रोज़ाना आपको 3 एड्स दिखाए जाएँगे जिस पे आपको 50 कॉइन्स मिलेंगे। उन 50 कॉइन्स के ज़रिए आप GTA 5 को मिनिमम 3 घंटे या 4 घंटे रोज़ाना के रन कर सकते हैं। जो कि एक गेमिंग एमुलेटर के लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप जैसे GTA 5 के अंदर आएँगे तो ये पहले आपका नेट कनेक्शन चेक करेगा कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है, एशिया का है या अमेरिका का। तो ज़ाहिर-सी बात है जो वीडियोज़ देख रहे हैं उनको पता होगा एशिया का, जो अमेरिका से देख रहे हैं तो वो फिर अमेरिका का कर लें। ये जैसे ही आप इसकी गेम के आपके रिक्वायरमेंट्स चेक करेगा, जैसे आपका मोबाइल डाटा किस MS के ऊपर चल रहा है, वही MS देखने के लिए ये इसको देखेगा। देखने के बाद फिर आपको ये एक क्यू के अंदर डाल देगा। अब इसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो साइट फ्री होगी, आप अपने गेमिंग एमुलेटर को रन कर सकेंगे। अब मेरे ये लगा हुआ है इसके ऊपर, यानी 500 तक लोग हैं जो अभी इसको गेम को खेल रहे हैं। तो मुझे अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, मिनिमम 1 घंटे तक आप इंतज़ार कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ा-सा रह गया। मैंने आधा घंटे तक इंतज़ार किया है, यानी आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाएँगे। आधे घंटे तक मैंने इनकी गेम का इंतज़ार किया और मुझे मेरा गेम देखने को मिल गया। और अब ये देखिए इंटर का भी ऑप्शन आ गया। तो जैसे ही आप इंटर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको गेम के अंदर ले जाएगा। अब गेम आप देख सकते हैं कि बिल्कुल असली GTA 5 मैं आपको खेल के दिखाने वाला हूँ। अब इस गेमिंग एमुलेटर को 3 साल हो गए हैं चलते हुए और बहुत ही परफेक्टली रन कर रहा है और इसके हर एक अपडेट के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यानी अब आप इसको 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा भी एक अपडेट आएगा, इनकी एनिवर्सरी आती है उसके ऊपर। उस एनिवर्सरी के ऊपर ये आपको 3 दिन के लिए फ्री GTA 5 देते हैं, यानी आपको कोई कॉइन्स कलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। 3 दिन के लिए आप बिल्कुल फ्री GTA 5 रन कर सकते हैं, चाहे आपके पास कॉइन्स हैं पड़े या नहीं है। अब जब ये गेमिंग एमुलेटर शुरू-शुरू में आया था, तो ये सिर्फ़ आपको GTA 5 खेलने देता था जब आपके पास 200 कॉइन्स हो पड़े, यानी 200 कॉइन्स है तो आप आधे घंटे के लिए सिर्फ़ GTA 5 खेल सकते थे। लेकिन अब इनके अपडेट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं और अब 50 कॉइन्स के ऊपर आप 4 घंटे के लिए GTA 5 खेल सकते हैं। अब इसमें क्यू बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत से लोग हैं जो इस एमुलेटर के बारे में जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्यू लगता है इसके ऊपर। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा या तो आप रात के यानी 9 बजे के करीब आप इस गेम को खेलें, तो कोई क्यू नज़र नहीं आएगा, उसी वक़्त आपको गेम के अंदर एंटर कर देगा। या डेली रिवॉर्ड्स कलेक्ट करते-करते आपको एक फ्री एंटर का वो ऑप्शन देता है, यानी वो अगर आप कार्ड आपके पास आएगा तो आप ये सारे क्यू को हटाकर सीधा उस गेम के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों ने इनको शिकायत भी की थी कि आपका गेम जो है वो थोड़ी देर के लिए रन करता है, यानी शुरू-शुरू में जो प्रोलॉग मिशन है, यानी आप में से बहुत से लोग होंगे, यानी सबको पता होगा जो GTA 5 के फ़ैन हैं बड़े, उनको पता होगा कि शुरू-शुरू में प्रोलॉग मिशन आता है, यानी ये दिखाते हैं नॉर्थ गैंगटन के अंदर ये लोग चोरी कर रहे हैं। तो वो चोरी वाला मिशन जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था, जिसकी वजह से जो गेम खेलने वाले लोग हैं वो सिटी का जो सारा एक्सप्लोरेशन है वो मिस कर देते थे। तो इस वजह से इन्होंने अब सीधा GTA 5 को उस मिशन से शुरू किया जहाँ से लेमार और फ्रैंकलिन गाड़ी चोरी करते। अब आप देख सकते हैं कि मेरे MS थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, तो इस मुताबिक मुझे ये गेम बहुत अच्छा मिल रहा है और गेम परफेक्टली रन कर रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि मैं इस मिशन को, अगर आप मिशन स्किप करना चाहते हैं तो 3 दफ़ा गाड़ी में से निकल कर या फिर उसी से पिट कर या फिर जहाँ लेमार जा रहा है उसको ना फॉलो कर 3 दफ़ा मिशन आप बस्टेड कर देते हैं, तो आपको मिशन स्किप करने का ऑप्शन भी मिलता है। तो आप मिशन स्किप करके भी अपनी सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं और इन मिशन से फ्री हो सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे पता लगे कि मुझे भी अपनी वीडियो बनाने का सिला मिला जो मैंने इस पे इतनी मेहनत की है। तो बस आज के लिए इतना ही आ पड़ा। मिलते हैं एक नई टेक्निकल वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।
ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਦੀ ਬਲੈਕ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਪਿੰਕ ਪਿੰਕ ਬੱਲੀਏ ਸਿੱਧੂ